और इस बीच बड़ी खबर है, राजा हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विशाल को खुले मैदान में लेकर पुलिस पहुंची है। आरोपी के बताए हुए स्थान पर अब सर्चिंग की जा रही है। मेघालय पुलिस के साथ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आरोपी विशाल को खुले मैदान में लेकर पुलिस टीम पहुंची हुई। इससे पहले विशाल के घर पर भी क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस की जो टीम है वो पहुंची हुई थी, वहां पर भी सर्चिंग की जा रही थी। और अब विशाल को एक खुले मैदान में लेकर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अंशुल, आरोपी जो विशाल है, पहले उसके घर पर टीम पहुंची थी और अब उसे खुले मैदान में लेकर टीम पहुंची हुई है। क्या खुलासा हुआ, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक खुले मैदान में कुछ देर पहले ही विशाल को ले जाया गया था। सबसे पहले विशाल को जो है उसके घर पे ले जाया गया था। वहां पर लगातार 2 घंटे तक सर्चिंग जो है वो की गई है और बताया जा रहे हैं कि कुछ एविडेंस जो है वो विशाल के घर से जब्त किए गए हैं। ये पूरी कहानी निकल करके सामने आ रही है कि पूरे घटनाक्रम के बाद विशाल के घर पर जरूर ऐसी चीजें जो है वो छुपाई गई थी जिन्हें की पुलिस ने जब्त किया है। और उसके बाद एक खुले मैदान में पुलिस जो है आरोपी को लेकर पहुंची है, जहां पर कि आरोपी अपने दोस्तों के साथ बैठता था, उठता था। उन लोगों का उस मैदान में उठना बैठना था और वहां पर जो सर्चिंग जो है कुछ सामान की वो टीम के द्वारा की गई है। लगातार टीम जो है वो सर्चिंग सामान की कर रही थी और अभी भी टीम जो है वो इलाके में घूम रही है, अलग अलग स्थानों पर जा रही है। आरोपी को साथ में ले जाया जा रहा है और उसके बताए हुए स्थानों पर सामानों की सर्चिंग जो है वो की जा रही है। आरोपी विशाल जो है उसके घर पर लगातार मुख्य आरोपी जो है राज, उसका आना जाना रहता था और ये बताया जा रहा है कि विशाल के घर पर ही कुछ सामान जो है वो छुपाया गया था, जिसमें कि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि घटना से जुड़े हुए कुछ मोबाइल फोन जो हैं वो यहां से टीम के द्वारा जब्त किए गए हों। घटना के समय आरोपियों के द्वारा पहने गए कपड़े जो हैं वो यहां से पुलिस टीम के द्वारा जब्त किए गए और अब टीम जो है वो विशाल को लेकर के एक खुले मैदान में आई। उसके बाद उस मैदान में सर्चिंग करने के बाद टीम जो है वो यहां से निकली और अभी भी टीम जो है वो विशाल को लेकर के अलग अलग लोकेशंस पर जा रही है, अलग अलग जगहों पर जा रही है और अभी भी सर्चिंग जो है कुछ चीजों की वो की जा रही है। आपको बता दूं कि जो आरोपी हैं उनकी रिमांड, उनकी ट्रांजिशन रिमांड मिलने के बाद जो है उनको शिलोंग लेकर जाना है, लेकिन उसके पहले शिलोंग पुलिस सारे सबूत जो है वो इंदौर से जुटाना चाहती है और इसीलिए आरोपियों को लगातार उन जगहों पर लेकर के जाया जा रहा है जहां पर आरोपी पूछताछ में कुछ न कुछ घटनाक्रम की बात जो है वो कह रहे हैं। और अब आरोपी जो है विशाल, उसे अब दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। लगातार हम आज सुबह से ही विशाल के पीछे हैं। जब जब पुलिस टीम उसे जहां जहां लेकर जा रही है वहां हम पहुंचे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यही निकल करके आ रही है कि राज और आरोपी की सबसे ज्यादा दोस्ती थी। राज और आरोपी जो हैं उनकी सबसे ज्यादा दोस्ती थी और उसी दोस्ती में राज और जो विशाल आरोपी, उसके घर पर ही अधिकतर समय रुका जाता था, वहीं पर मुलाकात की जाती थी, वहीं पर सारी बातचीत जो है विशाल के घर पर की जाती थी। यानी कि विशाल के घर से पुलिस ने 2 घंटे की सर्चिंग में जो एविडेंस हैं वो पूरे वहां से इकट्ठे किए हैं, क्योंकि शिलोंग पुलिस को आरोपियों को वहां लेकर जाना है। केस को पूरा करने के लिए सारे उन्हें सबूत इकट्ठे करने होंगे, जिसमें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आरोपियों के वे कपड़े हैं जो कि उन्होंने वारदात के समय पहन रखे थे, जिस कपड़ों को पहन करके उन्होंने वारदात की थी। और विशाल जो है इस पूरे मामले में एक नाम निकल करके ये भी आ रहा है जिसने कि राजा के ऊपर हथियार से वार किया था। हालांकि अभी तक शिलोंग पुलिस या इंदौर पुलिस ने इस पर से पर्दा नहीं उठाया। उनका ये कहना है कि लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है, लेकिन राज और विशाल इस पूरे मामले में 2 अहम ऐसी कड़ी निकल करके आ रही है जिनकी दोस्ती खास थी, जिनको एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी थी और जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बारे में भी पूरी जानकारी विशाल को थी। राज जो है वो सोनम से लगातार संपर्क में था और कीन मोबाइल के जरिए संपर्क में था। क्या विशाल का भी सोनम से किसी प्रकार की बातचीत होती थी, इसे लेकर भी एविडेंस जो है वो टीम के द्वारा जुटाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सोनम को लेकर के ये जानकारी निकल करके आई थी घटनाक्रम के बाद हो सकता है कि सोनम जो है वो इंदौर आई हो और यदि इंदौर आई हो तो वो कहां पर रुक सकती है। और ये उम्मीद की जा रही थी कि विशाल का जो घर है वहां पर हो सकता है कि सोनम को लाया गया हो, लेकिन अभी तक इस प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन पुलिस ने जरूर जो है सारे 2 घंटे तक विशाल के घर में सर्चिंग की है। उसके बाद जब वहां पर घर के अंदर ही विशाल से पूछताछ हुई तो एक मैदान का जिक्र जो है वो विशाल के द्वारा किया गया था, जिसमें कुछ सामान फेंकने की बात विशाल के द्वारा कही गई थी। और मेघालय पुलिस के साथ साथ एमपी पुलिस की जो टीम है, इंदौर क्राइम ब्रांच की जो टीम है, वो आरोपी को वहां लेकर के पहुंची थी और उस मैदान में जो है उस सामान की जो है सर्चिंग वहां पर की गई थी। हालांकि फिलहाल अभी अलग अलग स्थानों पर आरोपी को ले जाया जा
जा रहा है, तमाम एविडेंस जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि शिलोंग पुलिस के पास ये पूरा केस है, वहाँ की एसआईटी जांच कर रही है और उस एसआईटी को सारे सबूत तलाशने के लिए इन आरोपियों के द्वारा बताई हुई चीजों को भी एकत्रित करना है, जो कि घटनाक्रम के समय इन लोगों के द्वारा पूरी एकत्रित की गई थी और उसी को लेकर के अब आरोपी को अलग अलग स्थानों पर ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जिस जगह आरोपी को जिस मैदान में ले जाया गया, वो जो स्थान है वो चारों आरोपियों के घर के बीच का एक ऐसा मैदान है जहां पर कि ये लोग शाम के समय मिला करते थे। सुनसान वो पूरा मैदान माना जाता है और पुलिस ने वहां पर आरोपी के बताई हुई चीजों पर ही, आरोपी के बताई हुई निशानदेही पर ही आगे चलना शुरू किया था। मैदान में जिस जगह पुलिस सर्चिंग कर रही थी वो आरोपी से लगातार पूछ रही थी। आरोपी पुलिस को बता रहा था कि यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ पर कोई स्थान है, उसके बारे में लगातार वो पुलिस को बता रहा था और पुलिस उस स्थान के बारे में फिर उससे पूछ रही थी, वहां पर जाकर देख रही थी। और इसी दौरान एक फोन कॉल जो है वो भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा किया गया था और उस फोन कॉल से आरोपी ने कुछ बातचीत जो है वो की है, जिसमें जरूर ये बताया जा रहा है कि कोई अधिकारियों से या हो सकता है किसी अन्य आरोपियों से उनके द्वारा ये जो जानकारी है वो दी गई हो। फिलहाल विशाल को लेकर के सबसे बड़ी बात यही निकल करके आई है कि वो राज का सबसे खास दोस्त था। राज के माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि विशाल जो है, विशाल के घर जो है राज का आना जाना रहता था और कई बार राज जो है वो विशाल के घर पर ही रुकता था। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में विशाल का जो घर है वो एक केंद्र जो है वो निकल करके सामने आता है और यही कारण भी है कि मेघालय पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो विशाल के घर पर आरोपी को लेकर पहुंची है और आरोपी से यहाँ पर जो है पूरी पूछताछ की गई है। यानी शिलोंग में हत्या की गई और इसके जो सबूत हैं वो इंदौर में छुपाए गए ताकि उन्हें ये लगा कि पुलिस यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, पुलिस सिर्फ शिलोंग में ही सर्चिंग करती रह जाएगी और आरोपियों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी सोच के चलते ये पूरी करतूत की गई है। अंशुल, ये भी बताइए कि वहां पर जो सर्चिंग की जा रही है, विशाल की निशानदेही पर सबसे पहले तो घर में सर्चिंग हुई, उसके बाद अब मैदान में सर्चिंग की जा रही है, वहां से क्या अहम सुराग हाथ लगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपियों ने कपड़े पहन रहे थे उन कपड़ों की जब्ती करने के लिए पुलिस जो है वो विशाल के घर पे पहुंची थी। ये बताया जा रहा है कि जो एक आरोपी बाहर से गिरफ्तार हुआ था उसके कपड़े उसने वही पहन रखे थे जो कि हत्या के समय के थे, लेकिन बाकी जो 3 आरोपी हैं उन 3 आरोपियों के उन कपड़ों की तलाश पुलिस कर रही है जो कि हत्या के समय उन्होंने पहन रखे थे और हो सकता है कि उस पर राजा के खून के निशान जो हैं वो भी पुलिस को मिल जाएं। हालांकि अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है कि विशाल के घर पर सर्चिंग में उन्होंने क्या चीजों की जब्ती की है, लेकिन विशाल के घर पर ही सर्चिंग के दौरान उससे पूछताछ भी की गई थी और पूछताछ में ही उसने एक मैदान का जिक्र किया था जिस मैदान में उसने कुछ सामान के फेंकने की बात कही थी और ये कहा था कि वहां पर ये लोग मिले थे, वहां पर इन लोगों के द्वारा ये बैठे थे और उसके बाद कुछ सामान जो है वो वहां पर फेंका गया था। उसी की सर्चिंग जो है पुलिस ने उस मैदान में भी जाकर की है। 2 घंटे की सर्चिंग में घर में अलमारी भी तोड़ी गई है और अलमारी में भी सर्चिंग जो है वो की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मोबाइल्स जो हैं वो विशाल के घर से निकल करके सामने आए हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त किया है और उन मोबाइल फोन्स का कनेक्शन जो है इस पूरे घटनाक्रम से हो सकता है। फिलहाल अब पुलिस जो है वो विशाल को लेकर के इलाके से बाहर की ओर निकल रही है। लगातार 2 घंटे की पूछताछ जो है वो उससे की गई है और अब ये देखा जा रहा है कि विशाल को और कहां किन किन स्थानों पर ले जाया जाता है, वहां पर विशाल किन किन बातों का जिक्र करता है, किस प्रकार से उसने जो जिक्र करा है उसमें क्या क्या एविडेंस जो है वो स्थान पर मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिलोंग में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, शिलोंग में घटनाक्रम करने के बाद आरोपी जो है वो इंदौर आ गए थे। इंदौर में ही उन्होंने वो सारी तमाम चीजें जो हैं वो छुपाई हैं जो कि उस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हो सकती है, चाहे उसमें आरोपियों के उस समय के कपड़े हों, उन्होंने वहां पर किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया हो, क्या क्या सामान उनके द्वारा वहां पर उपयोग किया गया हो, ये सारी चीजें जो है ये इंदौर में छुपी हो सकती है क्योंकि शिलोंग में आरोपी बिल्कुल भी नहीं रुके थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जो है वो इंदौर आ गए थे। तो इंदौर में ही शिलोंग पुलिस जो है वो क्राइम ब्रांच की मदद से लगातार ऐसे स्थानों की तलाश कर रही है, ऐसे स्थानों पर जाकर के जानकारी जुटा रही है जहां पर कि इस तरह के एविडेंस जो है हो सकते हैं। और शिलोंग जाने से पहले पूरी जांच जो है एसआईटी वो इंदौर की खत्म करना चाहती है। इंदौर से सारे सबूत बिल्कुल अंशुल, यानी कि जैसा कि आप बता रहे हैं सभी आरोपी जो हैं वो आपस में दोस्त थे और इसी मैदान में रोजाना मिलते थे और यहीं पर साजिश जो है वो रची जाती थी। इन्हें लगा था कि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में है और अब देखना होगा कि आरोपियों की निशानदेही पर जिन जिन जगहों पर सर्चिंग चल रही है वहां पर जाने पर और क्या नए खुलासे होते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन लगातार नजर बनाए रखें। तो देखिए हमारे सहयोगी
हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। ये अहम जानकारी है, अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है। आरोपी विशाल, जो कि 4 आरोपियों में से एक आरोपी है, उसकी निशानदेही पर पुलिस जो है वो एक खुले मैदान में पहुंची हुई है और यहां पर हो सकता है कि कुछ सामान जो है वो छुपाया गया हो, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। इससे पहले विशाल के घर पर 2 घंटे तक पुलिस ने सर्चिंग की है और वहां से भी सुराग पुलिस के हाथ लगे होंगे। हालांकि अभी तक पुलिस अधिकारी जो हैं वो इस मामले में कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आरोपियों की निशानदेही पर लगातार जो सर्चिंग हो रही है उसमें कई अहम सुराग हाथ लगेंगे।